कैसे हो झारखंड के सर, सब बढ़िया हो गए। तो आपको एक बात बताने वाला हूं कि आपको सब सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। कल मैं साइंस का केमिस्ट्री का आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है, जो उसमें से एकदम 100% वो क्वेश्चन आएगा। तो मैं सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट में कल ही आपको बताया था कि आपको प्रॉपर मैं सारा चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी वीक में सारा करा दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे भी 3 4 5 दिनों के अंदर मैंने आपको सारा सब्जेक्ट मुझे प्रॉपर करवाना है, क्योंकि आपको प्रिपेयर भी तो करना है, मुझे ही कराने से नहीं होगा ना, आपको पढ़ना भी तो है ना। केमिस्ट्री का मैंने कल कराया था, आज मैं आपको फिजिक्स का कराऊंगा 10th क्लास का। ये पहले मैं कंफर्म कर देता हूं, मैं 12th को भी कराऊंगा, पहले 10th का मैं तो सारे सब्जेक्ट है, मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं, इसलिए कि मैं प्रॉपर जो आपके लिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार वही आ रहा है, वो इस बार भी आए एकदम 100%, एकदम चांस नहीं है, 100% आएगा ही आएगा। इसलिए उसमें से हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। तो आज हम चलेंगे आपका किस चीज पे? फिजिक्स पे। आ रही बात समझ में? कल मैं केमिस्ट्री का किया था 10th क्लास का, 12th का नहीं बच्चों, 12th का भी मैं आगे ये पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं 12th का भी मैं प्रॉपर ऐसे ही बना दूंगा, सारे डे बाय डे और सारे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो 10th का है, अभी मैं आपको फिजिक्स पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप इसमें कॉमेंट करके आप बताना। जैकबोर्ड फर्स्ट रिजल्ट ये आपका चैनल है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप पे, अगर कुछ भी अगर डाउट हो ना तो आप वहां पे मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हो। डायरेक्ट आप मेरे से बात करोगे, आप व्हाट्सएप को डाउट लग रहा है उस पर आप मुझे क्वेश्चन का आंसर अगर कोई आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन का भी आप उसमें लिख के आप आंसर मेरे से ले लेना। आ रही है बात समझ में? जो भी डाउट हो आप आके हम मेरे से पूछ लेना डायरेक्ट उस ग्रुप में। और आपको एक बात और बताने वाला हूं कि जो आपके दोस्त यार हैं उसे भी उस ग्रुप में ऐड करो, क्योंकि सारे के पास एक बार अगर मेरी बातचीत अगर हो रही है, अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आपके लिए अगर बनाऊं तो एक बार में सारे लोगों के पास चला जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ो, ठीक है। अब चलते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखो, मैं आपको पहले ही बताया कि मैं आपको कल केमिस्ट्री का कराया था, आज मैं आपको फिजिक्स का कराऊंगा। ऊर्जा के स्रोत एक सब्जेक्ट है फिजिक्स में, एक आपका, उसमें से मैं आपको 30 क्वेश्चन करा देता हूं। जो भी सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। और इसका कोई चार्ज नहीं है। यार ये बात समझ में? ठीक है। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं और सब्जेक्टिव भी करा, भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पूरा कर दूंगा, उसके बाद में आपको सब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का ये फिजिक्स क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ होगा और 4 ऑप्शनल दिया होगा, उसमें से कौन सा आंसर सही है। मल्टीपल है, मल्टीपल भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो सही हो जाते हैं। मैंने लगा लो मल्टीपल का मतलब ये होता है कि 2 3 आपका सही है। मान के चलो कि ए हो गया और बी दोनों के दोनों सही हो, मल्टीपल हो गया तीसरे नंबर पर, ऐसे करके होते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म जीवन का उदाहरण इनमें से कौन है? कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, गैस हो गया, ये या ये सब हो गया। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसका आंसर डी होगा, ये सभी होंगे। ग्लोबल गैस के लिए क्या क्या होता है, समझ रहे हो बात को? ग्लोबल गैस के लिए क्या होता है, उसमें ऑप्शनल होगा O2 NH3 CO2 N2। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? N CO2 होगा, NC तीसरा आंसर है, ठीक है। तीसरा पे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जो जैसे ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का परिवहन करता है उसका क्या क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा, सौर बिल्कुल, सौर रेल। आपको जो ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं, मैंने आप जो बिजली जला रहे हो, जैसे मेरे पास ये जल रहे हैं लाइट, तो ये किस चीज से प्रोवाइड होता है? कि लाइन हो गया, ठीक है, एक हो गया सोलर प्लांट हो गया, ये गोबर गैस हो गया, ऐसे करके हम अपना बिजली प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। चौथा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता है, सी, इसमें ऑप्शन सी हो गया, यूरेनियम, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपको हम प्रॉपर कराएंगे, ठीक है। सूर्य तथा अन्य की विशाल ऊर्जा स्रोत क्या होता है? इसमें से ए ऑप्शन होगा, नाभिकीय संतल्य। उसके आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नाभिकीय विखंड संख्या क्या होता है? लोहे का जुड़ा हुआ इस खड़ हो गया, या सी इसका आंसर होगा कैडमिया का छड़, ठीक है। अब अगर मैं प्रॉपर, अगर आपको प्रॉपर बाई प्रॉपर अगर मैं इतना आपको बता के दे रहा हूं, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, अगर इसमें अगर नहीं कर पाओगे ना तो फिर नहीं कभी पास होगे, इस बात को समझ लो। डरने की कोई बात नहीं है इसमें, इसलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ऊर्जा एनर्जी का सबसे अधिक परिस्थिति का विशाल क्या होता है? इसमें सी हो गया, सूर्य। जो सूर्य अपने पास जो होता है उसका एनर्जी अलग होता है। आपको पता है ना कि आप कितना भी चलो कि आग लहरा लो, ये कर लो जो भी कर लो, लेकिन उनका अगर जो चलता है ना वो आप ले लोगे ना तो फिर उसका संभव नहीं। आ रही बात समझ में? तो सबसे ज्यादा क्या होता है? सूर्य होता है, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न किसके द्वारा होता है? इसमें से पूछ रहा, बी ऑप्शन होता है, नाभिकीय संकल्प द्वारा होगा। हम लोग 15वां क्वेश्चन पे आ गए, इनमें से कौन सा वस्तु की ईंधन से स्रोत नहीं होता है? लकड़ी हो गया, गोबर गैस हो गया, ये आपको पहले भी मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करा के बताया था। अभी 1 मिनट इधर मत जा। लकड़ी, इसका सी हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ठीक है। इनमें से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है? इसमें सी हो गया, कोयला से प्राप्त ऊर्जा होता है। जो कोयला से प्राप्त जो ऊर्जा होता है वो नाभिकीय होता है। बार ये समझ में बात? ये बात समझने के लिए मैं आपको
समझा रहा हूँ इतना बढ़िया से आप समझ लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके आप मुझे बता देना। किसी ने आपके लिए विखंड में मुक्त ऊर्जा क्या होता है? सी हो गया 200 एमएचसी, ठीक है। पवन किस प्रकार का ऊर्जा होता है? इसमें सी हो गया गतिज ऊर्जा हो गया, ठीक है। सौर ऊर्जा का मन लाभ करे क्रिया कौन सा होता है? सी हो गया 1.4 के हो गया। यार ये बात समझ में? अब ये आपका जो था ना ऊर्जा का स्रोत एक सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट में है, तो इसका मैं आपको 30 का 30 क्वेश्चन करा दिया हूं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? और इसका जो भी आपको डाउनलोड करना होगा, इसका मैं लिंक डाल दूंगा सेल्फ स्टडी का अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हो, जो आपको ईजी हो सकता है। प्रिंट में आपको समझ में आएगा जो आपके सामने रखा होगा। फोन में थोड़ा सा समझने की फेर हो जाती है, समझ नहीं आता है, बट आप प्रिंट जाकर साइबर कैफ आपके आसपास में होगा, वहां पे जाकर आप निकलवा के और आप पढ़ाई करो, ठीक है। और कोई भी डाउट लगे तो आप इसमें कमेंट करो। और इसमें जो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि इसमें व्हाट्सएप एक ग्रुप है, जो नंबर मैं इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सिर्फ आपके लिए। अगर कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो आप उसमें बेशक मेरे से पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।